मुस्लिम आपके माथे पर जो कुछ भी हो, आपके सीने में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए। चले तान के सीना और अपन के लड़े जुर्म से भागी तो समझ जइहा पाकिस्तान अपनी कायरता को अंजाम दिया था। देश में हल्ला हुआ कि पाकिस्तान ने हमला किया। पहलगाम में 27 लोगों की जान गई। भारत के बड़े साहब विदेश में थे उस समय। विदेश दौरा रच करके जितना तेजी से वापस आए, हमें तो लगा आते ही सारा तोप पाकिस्तान के तरफ कर देंगे, उसका मटिया मेट हो जाएगा। लेकिन ये क्या साहब, अरब से यात्रा छोड़ के इंडिया और इंडिया से बिहार चले गए वोट मांगने के लिए। हम लड़ रहे थे, भारत की सेना लड़ रही थी। लगातार भारत की सेना पाकिस्तान पर आक्रामक होकर पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर रही थी। हमारे और पाकिस्तान के झगड़े में साहब का साढ़ू आ गया है, ट्रंप साला, इसकी क्या जरूरत है आने की। सीज फायर, ठीक है, सीज फायर हो गया। लेकिन सीज फायर के 3 घंटे के बाद भारत के ऊपर फिर से हमला हो गया। पाकिस्तान ने हमला कर दिया। साहब, हम जाति में आपसे विमुख हो सकते हैं, हम धर्म वर्ग में आपसे अलग हो सकते हैं, हम पार्टी के नाम पे आपसे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश में हमला हुआ तो भारत के हर राजनीतिक दलों ने, हर जात बिरादर, हर धर्म के लोगों ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत का बच्चा बच्चा, भारत का हर दल आपके साथ है। अगर पाकिस्तान गुस्ताखी कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। किस दबाव में यह काम हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के विजय का। ये जो लड़ाई अंजाम तक पहुंची ही नहीं, उसका जश्न क्या मना रहे हैं साहब? हम भारत के सेना को सलाम करते हैं और गर्व है हमारे सेना के ऊपर। जब जब मुसीबत आई, 71 से लेकर 65 से लेकर जब जब मुसीबत आई, भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। मास्टर गाना बजावा तो इतनी सा भाई आई ना तो दिमाग में आ गई हो, मेहरारू हम मर्दे के खोदा दिया। सिलावट पचुड़िया तोरे लिए जान, सिलावट पचुड़िया तोरे लिए जान, अपना राजा जी के दिलवा का तोरे लिए जान। इम्कान होना चाहिए बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पर जो कुछ भी हो, आपके सीने में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए। धोखा है, माइक दे रहा है। खुल जानी बोला था तो बैठ जाता है, लोडे निकले एक वोल्टेज नहीं खे मिल पाओ। जनरेटर वाला भाई अगर कहीं होखा
तो तनी सा स्पीड बढ़ा दो जनरेटर को। ए भैया अपनो बढ़ जाओ तो बढ़ा ले का काम बता नहीं एक चूड़ी अपनी हाथ है। अब क्यों नहीं खेत का कह ले काम में कर लो निपटा लो। ये कई सौ रुपयों का पुरस्कार हमारे भाई मित्र पारिवारिक संबंध जिनसे है, हमारे सुखों दुखों के साथी, हमेशा अपनत्व की भावना रखने वाले भाई अरुण यादव जी की तरफ से, भाई राहुल यादव जी की तरफ से ये ढेर सारा पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। भैया के जिसके सफेद कुर्ते पर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई दाग नहीं है, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। लोकसभा चल रहा था नई वाली, जब राहुल भाई ये चुनाव हुआ सबसे ज्यादा पीडीए समर्थित प्रत्याशियों ने चुनाव जीता। 1 मिनट की बात बता दूं फिर बिरहा की तरफ चलूंगा। तो सांसद चले गए दिल्ली, उन लोगों का शपथ ग्रहण था, लोकसभा चल रही थी, तो मुझे भी लगा कि मैं भी चलूं दिल्ली, मैं भी चला गया। तो एक सांसद जी हैं खलीलाबाद के, संत कबीर नगर के, नाम है उनका लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद। तो अब देखिए सौभाग्य है, जो आदमी विधानसभा हार गया वो आदमी जनता का आशीर्वाद मिला लोकसभा जीत गया। राम भुआल निषाद हमारे वहां देवरिया गोरखपुर में आए, रुद्रपुर से पिछली बार लड़े, चुनाव हार गए और भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने को हरा करके, मेनका गांधी को हरा के सुल्तानपुर से सांसद हो गए। ये आप कभी कभी आपके भाग्य की भी बात होगी और कभी कभी आपके कर्म और सिचुएशन के आधार पे भी बात हो जाता है। तो मैंने कहा लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी से कि एमपी साहब पास बनवा दीजिए, कल मैं लोकसभा के अंदर दर्शक दीर्घा में जाना चाहता हूं। अगर सांसद पास बना दे तो आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, कोई जा सकता है। तो मैं चला गया अंदर गया तो हमारी और आपकी एक क्राइटेरिया है साहब कि यहां से आगे आप नहीं जा सकते। तो किसी तरह हम लोग वहां तक गए, जो गैलरी है, लॉबी है लोकसभा की, तब तक लंच हो गया। और लंच हो गया तो लोग निकल के आ रहे थे। पहले नंबर पे निकले उधर से पप्पू यादव, बिहार वाले, संबंध हम लोगों के जान पहचान है, मिलते जुलते हम लोग हैं, नमस्ते हुआ, हाथ पकड़े चले गए। दूसरे नंबर पे आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नाम नहीं बताऊंगा, वर्तमान में कैबिनेट में है, आए चूंकि हैं सरकारी पार्टी के, आए तो मैंने नमस्ते किया, मैंने भी कर दिया, संस्कार है। हाथ पकड़े कहे यार सोलंकी तुमको सुनता हूं, लेकिन हम ही लोग रेलते रहते हो यार, तुम भी हम कहे साहब हम जनता की समस्याओं को गाते हैं। आगे बढ़े तब तक माननीय धर्मेंद्र यादव जी आ रहे थे, ऐसे कलाई पकड़े, सोलंकी क्या हाल चाल, हमने कहा ठीक साहब, बस हाथ पकड़े 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 लेकर के चले गए कैंटीन में। उस कैंटीन में सामान्य आदमी, साधारण आदमी नहीं जा सकता, वहां सांसद ही जाता है, कैबिनेट मंत्री ही जाता है, उस लोकसभा से संबंधित कर्मचारी ही जाते हैं, मार्शल जाता है, प्रधानमंत्री जाते हैं। लेकिन मेरा बाह पकड़ के लेके अंदर चले गए। अब मार्शल लोग थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मैं भी कुर्ता पैंट पहना था, गमछा लगाया था, टाइट था पूरा, उन सबों को लगा कि ये भी कहीं का सांसद है, अंदर घुस आया है। तो अच्छा गया तो जरूर अंदर, भाई ठीक बा, जहां तार मना ही बाबू चलते जीवो, लेकिन तो कही है कि कितना जल्दी यहाँ से फिर हम रिमूव भी हो जाएंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे, मैं जाके पैर छू लिया, नमस्ते कर लिया, कहे कब आए, हमने कहा आज ही आया साहब। तो कहे अच्छा कुछ खा लो और निकल जाओ यहाँ से। कुछ जो मिला खाए, खा के निकल आए। बाहर आ रहे थे, एक महिला पत्रकार मिल गई। वो महिला पत्रकार, नाम लेना अभी मना है हम लोगों को, ऊपर से मना कर दिया गया। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप लोग जानते होंगे, पार्टी ने जारी किया है कि धर्म पे आप नहीं बोल सकते, किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते, पार्टी का जीओ जारी हो गया और हम लोग उसका निर्वाह करते हैं। चूंकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूं, ये मेरे ऊपर लागू होता है। महिला एक पत्रकार थी बाहर कहीं, सोलंकी भाई 1 मिनट का इंटरव्यू चाहिए। जानते हैं कौन महिला थी? जो 2 साल पहले 3 तलाक पे टीन का भोंपा लेके चिल्ला रही थी, 3 तलाक 3 तलाक। वाह, भगवान ने ऐसा किया कि 1 महीना पहले उसी का तलाक हो गया। अभी 1 महीना पहले। अब नाम छोड़िए, हम कहाँ लिए बताएं इसको।
हमने कहा ठीक है इंटरव्यू ले लीजिए, माइक लगाई और कही कि एक सवाल। हमने कहा सवाल करिए। तो उसने कहा समाजवादियों की पहचान क्या है। हमने कहा तो हल्का सवाल आपने कर दिया। ये जो स्वामी जी का गमछा दिखाई दे रहा है, जिसके गले में दिख जाए समझिए वो समाजवादी है। सरकारी पार्टी वाला कह रहा है कि वो अखिलेश यादव वाला है। कहीं नहीं, आप भूल जा रहे हैं, आप गायक हैं। गा के बताइए, गा के बताइए कि समाजवादियों की पहचान क्या है। तमाम लोगों का कैमरा चल रहा है, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं। हमने बताया कि समाजवादियों की पहचान क्या है। मास्टर आवा 1-2 मिनट में। हम बताओ नहीं उस पत्रकार महिला से क्या बताया कि जब चले तान के सीना अरपन के लड़े जुर्म से भागी तो समझ जइहा। माइक मुंह पे लगाई है। वाह। और एक बार